हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 11 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तब देखिए इस स्थिति में प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर BR तथा धारा I समान कला में होंगे। ठीक है, BR और I क्या है, समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L के सिरों पर विभवांतर BL तथा धारा I से कला में 90 डिग्री अंश अग्रगामी होंगे। ठीक है, ये देखिए फिगर में, ये देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है। BL और I क्या है, 90 डिग्री। ये देखिए BL और I क्या है, 90 डिग्री कलांतर में है। ठीक है, और BR और I क्या है, सेम कला में है। इसी प्रकार से BC और I भी क्या है, 90 डिग्री पक्षगामी होंगे कला में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये परिपथ, देखिए ये परिपथ बना हुआ है, इसमें क्या है, L, C, R लगे हुए हैं तीनों। ठीक है, L के अक्रॉस क्या है, विभवांतर BL है, C के अक्रॉस BC है और R के अक्रॉस BR है। ठीक है, तो यही बात इसमें ये लिखी हुई है यहाँ पर। ये देखिए जो भी हमने फिगर में देखा वही सब लिखा हुआ है। धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर BC धारा I से कला में 90 डिग्री अंश पक्षगामी होंगे। BL तथा BC का परिणामी विभवांतर BL माइनस BC होगा। ठीक है, BL और BC का क्या है, ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पर BL है और इधर क्या है, BC है, तो इन दोनों का परिणामी विभवांतर जो होगा वो होगा BL माइनस BC। LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर अगर हम देखें, ये देखिए परिणामी विभवांतर B है, तब B स्क्वायर इजकल टू होगा BR का स्क्वायर प्लस ये BL माइनस BC का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से इतना आ रहा था ना, ये BC माइनस BL विभवांतर, और इधर की साइड कितना है, BR है, तो इनका परिणामी जो है वो ये होगा। ठीक है, इसमें क्या है, BR का स्क्वायर जो है किया है, B इजकल टू कितना होगा, IR होगा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर BL इजकल टू कितना होगा, IXL, वो यहाँ हमने रख दिया है, माइनस BC इजकल टू कितना होगा, IXC। ठीक, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, इनका है होल स्क्वायर। I क्या है, I स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से भी क्या है, कॉमन है, जब इन दोनों से बाहर निकलेगा तो I स्क्वायर बाहर निकलेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो I स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया और इधर इस I के ये जो B है इसके अपॉन में ले गए हम, और इधर जो बचा वो बाकी सब इधर लिख दिया है। ऐसा का ऐसा ही इधर क्या है, इनका होल स्क्वायर है। ये देखिए स्क्वायर था तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की वैल्यू क्या है, रूट में चली जाएगी, तो ये अंडर रूट में चली गई है वैल्यू। और B अपॉन I ये क्या होता है, Z होता है, प्रतिबाधा होती है, तो Z इजकल टू हमारा I है ये इतना। तो परिणामी वोल्टेज B तथा धारा I के बीच कलांतर फाई है हो तो tan फाई इजकल टू होगा हमारा BL माइनस BC अपॉन R। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर क्या है, BL और BC और BR की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इन सब के साथ क्या है, I और होगा, I यहाँ पर भी, तो ऊपर से I कॉमन निकाल के नीचे वाले I से कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ से tan फाई इजकल टू हो गया ओमेगा L माइनस, और इस XC की वैल्यू रख दी हमने 1 अपॉन ओमेगा C, और अपॉन में R है ही, तो tan फाई इजकल टू कलांतर हमारा आ गया इतना। जब तीनों परिपथ, तीनों क्या है, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, L, C और R। आगे देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति तथा सामर्थ्य। इसमें देखिए किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें क्या है, ऊर्जा जो जितनी खर्च होती है, जितनी व्यय हो रही है, उसकी दर को हम कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य। किसी दिष्टधारी परिपथ में 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा W इजकल टू होती है VIT। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर व धारा के मान समय के साथ क्या है, बदलते रहते हैं। ये देखिए समय के साथ बदलते रहते हैं, तो B इजकल टू हमारे यहाँ से B0 साइन ओमेगा T प्लस फाई।
प्रत्यावर्ती धारा इजकल टू होता है इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ फाई धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर है। यदि समय टी पर डेल्टा टी समयांतराल के लिए धारा एवं विभवांतर का मान नियत ले तो इस समयांतराल में परिपथ में व्यय ऊर्जा हमारी होती है डी ओमेगा इजकल टू वी आई डी टी। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, समयांतराल हम डेल्टा टी ले रहे हैं, तो परिपथ में जो है व्यय ऊर्जा होगी डी ओमेगा डी डब्ल्यू इजकल टू वी आई डी टी। ठीक है, पूरे चक्र के लिए परिपथ में व्यय ऊर्जा, पूरे परिपथ के लिए अगर हम ले डेल्टा टी के लिए इतना है, और अगर पूरे परिपथ के लिए अगर हम बात करें तब क्या क्या होगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डब्लू आ जाएगा और इधर वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये है पूरा, इसकी वैल्यू ये थी, ये यहाँ रख दी है। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बी आई डी टी, इसकी वी आई की वैल्यू हमारे पास, बी नॉट की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू कितनी है, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई की वैल्यू है हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर रखी थी ऊपर, ये यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी नॉट जो है हमारा बाहर हो जाएगा, आई नॉट भी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, अंदर रह गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ से साइन ओमेगा टी यहाँ से रह गया, डी टी बाहर है ही। ठीक है, तो इस पूरे का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है कॉस फाइव अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, इधर क्या हमारा W चल रहा है, तो ये T जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, इधर अपॉन में ले गए, तो W अपॉन टी इजकल टू वी नॉट ओमेगा नॉट, और ये क्या है, ये जो 2 था इसको 2 भागों में हम लिख लिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, तो इस 2 को जो है हमने 2 को इस फॉर्म में लिख दिया है ताकि दोनों के साथ आधा आधा डिवाइड कर सकें। ये कॉस फाइव ऐसे ही लिखा रहने दिया। W अपॉन टी हमारा होता है P सामर्थ्य शक्ति, P इजकल टू, तो यहाँ पर V नॉट अपॉन रूट 2 और I नॉट अपॉन रूट 2 ये आ गया, और कॉस फाइव ऐसे लिखा रहने दिया है। ठीक, तो P इजकल टू हमें हमारा आ गया यहाँ से, ये जो वैल्यू है ये V नॉट अपॉन अंडर रूट 2 और I नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ये वैल्यू है हमारी VRMS की, और ये वाली वैल्यू जो है यह है IRMS की, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की, और इसकी क्या है, ये धारा की। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कॉस फाइव ऐसी लिखने दिया, तो हमारी सामर्थ्य निकल के आ गया ये इतना। अतः स्पष्ट है कि शक्ति क्षय VRMS और IRMS के साथ फाई पर भी निर्भर करता है। ये क्या है, इस पर भी निर्भर करता है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी आ रहा है, यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल ओम परिपथ है तब फाई की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू होने से ये पूरी टर्म जो है हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये हट गया है 1 होने पर, तो P इजकल टू आ गया VRMS IRMS। इसी प्रकार यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरक या संधारित्र लगा हो तब फाई हमारा होगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी टर्म क्या है, 0 हो जाएगी। ये जो फाई है हमारा, इसको शक्ति गुणांक भी कहते हैं, तो कॉस फाइव इजकल टू R अपॉन जेड भी होता है। ठीक है, आगे है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए, ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलने के काम आता है। ये है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। ये इसमें फिगर में आपको दिखाई दे रहा है बना हुआ। आगे देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है वे ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रति वोल्टेज को उच्च प्रति वोल्टेज में बदलते हैं। ठीक है, कम वोल्टेज को क्या है, उच्च वोल्टेज में बदल देते हैं, उनको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक है अपचाई ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रतिरोध वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जा सकता है, दिष्ट धारा के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अगर N5 तथा NP है ये। ठीक है, फेरों की प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी P से। ठीक है, NP तथा उसके सिरों पर द्वितीय कुंडली में परिवर्तन 5B है, तब EP इजकल टू होगा हमारा विद्युत भाग बल होगा
ई पी इजकल टू होगा माइनस एन पी डेल फाई बी अपॉन डेल टी। इसी प्रकार सेकेंडरी कुंडली की बात करें तो ई एस इजकल टू हो जाएगा माइनस एन एस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। फाई है, इससे डिवाइड करें तो ई पी अपॉन ई एस इजकल टू हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस। बाकी क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसके इजकल टू क्या लिख सकते हैं, बी पी अपॉन बी एस वोल्टेज में। ठीक है, तो ई पी अपॉन ई एस इजकल टू हो गया बी पी अपॉन बी एस, इसको लिखेंगे हम आर, जहाँ आर हमारा क्या है, आर को मान 1 से अधिक और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से कम होता है। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके लिए निवेशी शक्ति बराबर होती है निर्गत शक्ति, तो इसके लिए बी पी आई पी इजकल टू होगा बी एस आई एस। ठीक है, ये इसको क्या है, बी पी को बी एस को इसके अपॉन में ले जाएंगे और आई पी को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो बी पी अपॉन बी एस इजकल टू हो जाएगा आई एस अपॉन आई पी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं श्रेणी अनुनाद परिपथ। ठीक, LCR में कैसे यूज़ होता है ये, LCR हम पढ़ चुके हैं, बस श्रेणी अनुनाद परिपथ हमें देखना है। ये देखिए वह परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ कहते हैं। इसमें क्या है, जो आरोपित कर रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज की, उसकी क्या है, जो खुद की स्वाभाविक आवृत्ति है उसके बराबर है, तब इसे कहेंगे श्रेणी अनुनाद परिपथ। इसमें वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं। ठीक है, माना सी धारिता का एक संधारित्र, एल प्रवृत्ति की एक कुंडली तथा प्रतिरोध आर, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी के श्रेणी क्रम में लगे हैं। अतः परिपथ की प्रतिबाधा हमारी कितनी होगी, प्रतिबाधा होगी हमारी, ये सामने लिखी हुई है, ये अभी हमने पढ़ा है पूरा LCR सर्किट, उसमें निकाली है, यही आई थी, और डेल फाई की वैल्यू हमारी आई थी ये। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन जेड है। इसमें ये वाली बात नोट कर सकते हैं, XL बराबर XC हो तो डेल फाई इक्वल टू 0, अर्थात वोल्टेज B तथा धारा I समान कला में होंगे, अतः इनके बीच का कोण 0 होगा। इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू R होगी, अर्थात न्यूनतम होगी, तथा V धारा I इक्वल टू होगा V अपॉन R, अधिकतम होगी। ये अधिकतम होगी और प्रतिबाधा क्या है, कम होगी। ऐसे परिपथ को हम कहते हैं श्रेणी अनुनाद परिपथ। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में XC जो है XL दोनों बराबर होते हैं आपस में, और ओमेगा L बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट एल सी, तथा इसकी आवृत्ति F इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे यहाँ पर। अनुनाद आवृत्ति क्या है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इसमें प्रतिरोध नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक, इसको देखिए वैद्युत जनित्र डायनामा एक ऐसी वैद्युत चुंबकीय मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य फैराडे की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। इसका सिद्धांत है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, मतलब उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य तथा वे यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है या परिणत हो जाती है। ठीक है, इसकी संरचना देखिए। इसमें देखिए चुंबक क्षेत्र चुंबकीय, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। ठीक है, यह है NS। ठीक है, इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। इसमें क्या है, इसमें कुंडली घूमती है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं ध्रुव N से S की ओर होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, N से S की ओर होंगी, इधर की ओर होंगी। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका आर्मेचर। यह एक आयताकार ABCD एक कुंडली होती है, ABCD, ये देखिए
ये है आयताकार, ठीक है, जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुवखंडों एन एस के बीच ब्राहा शक्ति जैसे स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है। इन दो इसके क्या है, एन एस के बीच में क्या है, इसको तेजी से घुमाया जाता है। आगे इसमें आपका सर्वी वलय, क्या कुंडली पर लिपटे तांबे के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्ले S1 व S2 से जुड़े होते हैं। ये देखिए S2 इधर है और S2 S1 उधर है, ठीक है। S1 व S2 से जुड़े होते हैं, ठीक है। S1 व S2 से हैं, ठीक है। ये S2 है, ये S1 है, ठीक है, जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर कुंडली के साथ साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इनको सर्वी वलय कहते हैं। ये छल्ले परस्पर तथा धुरादंड से पृथक्कृत रहते हैं, ठीक है। आगे ब्रश, सर्वी वलय S1 व S2 सदैव तांबे की बनी दो पत्तियां B1 व B2 को स्पर्श करते हैं। ये ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये B2 है और ये इधर B1 है। इनसे क्या है, टच करते हैं, जिन्हें हम ब्रश कहते हैं। ये ब्रश स्थिर रहते हैं तथा इनका संबंध उस ब्राहा परिपथ से कर देते हैं जिसमें वैद्युत धारा भेजनी होती है, ठीक है। इसकी कार्यविधि देखिए। माना आर्मेचर कुंडली ABC दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। अभी ऊपर आपने देखी है आर्मेचर कुंडली लगी हुई थी N व S के बीच में, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। इस क्षण कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर है, ठीक। ये देखिए इसमें CD भुजा जो है ये नीचे की ओर है, ये जो है ये देखिए नीचे की ओर है। ये इस टाइप से घूम रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे की ओर घूम रही है। ये देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी में, तथा भुजा ए भी ऊपर की ओर है। भुजा ए बी जो है वो ए और बी जो है वो ऊपर की ओर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा के अनुसार होगी, ठीक है। अतः ब्राहा परिपथ में वैद्युत धारा ब्रश S2 से जाएगी तथा ब्रश S1 से वापस आएगी। S2 से क्या है, ब्राहा परिपथ में वैद्युत धारा क्या है, ब्रश नीचे की ओर ब्रश 2 जो है इससे जाएगी और वापस जो है वो क्या है, S1 से आएगी, ठीक है। S2 से जाएगी, S1 से वापस आएगी। जब कुंडली में अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब भुजा AB नीचे की ओर जाना प्रारंभ करेगी, ठीक है, तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। पहले ऐसे जा रहा था, ठीक है, फिर क्या है, ऐसे जाने लगेगी, ये ऊपर की ओर। AB क्या है, ये इस टाइप से, AB क्या है नीचे की ओर और नीचे की ओर जाने लगेगी तथा CD क्या है, ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः वैद्युत धारा ब्रश S1 से बाहर जाएगी तथा ब्रश S2 से वापस आएगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद ब्राहा परिपथ में धारा की दिशा क्या है, बदल रही है। स्टार्टिंग में क्या थी, स्टार्टिंग में ये इस टाइप से जा रही थी, ऐसे ऐसे, जैसे A B C एंड D है, ठीक। इधर S1 है, नीचे S2 है, तब क्या धारा इस टाइप से जा रही थी। फिर अगले आधे चक्कर में क्या है, जब वो ऊर्ध्वाधर हो गई अपनी स्थिति के बिल्कुल, तब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी है, ठीक है, तो धारा की दिशा बदल जाती है। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र था, डायनामो।